महापुराण की कथा कहती है जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो दिया जलाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो एक लोटा जल चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो चावल का दाना चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो आप पुष्प चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि जरूरी नहीं कि आप मंदिर में कुछ लेकर जाएंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। जरूरी यह है कि अगर मंदिर में पहुंच भी गए हो और अपने दोनों हाथों का प्रयोग आपने मंदिर की सफाई में भी कर दिया तो वो बेलपत्र और जल चढ़ाने से बड़ा होता है। मंदिर की देखभाल में कर दिया तो वो मंदिर में सुख प्रदान करने से ज्यादा प्रबल होता है। आप गए उसके दरवाजे पर, आप उसके चौखट पर गए, नहीं है आपके पास में एक लोटा जल, नहीं है आपके पास में एक बेलपत्र, नहीं है आपके पास में कोई सामग्री चढ़ाने की, तो भी आप देवादिदेव महादेव के मंदिर में अगर आपने केवल सफाई ही कर दी है उसमें भी सुख का अनुभव है महाराज। चढ़े हुए बेलपत्र से भी आपने भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर दिया, उसमें भी आपका सुख है महाराज। और इतना भी जाने तो अगर मंदिर के दरवाजे से मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाए तो केवल मंदिर की चौखट के सामने से निकलते निकलते उसके शिखर का मात्र दर्शन भी कर लिया तो समझ लो कि हमारी जीवन की सार्थकता हो गई, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमने उसको पा लिया। क्या है ये 24,000 श्लोक की जो शिव महापुराण की कथा है, इसमें क्या भरा पड़ा है ये तो आज तक किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। साइंस कहता है कि 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में हमारा पूरा साइंस भरा पड़ा है। पतंजलि कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में पूरा की पूरी औषधि भरी पड़ी है। भक्त कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल भक्ति भरी पड़ी है। स्त्रियां कहती हैं शिव महापुराण की कथा में हमारा अखंड सौभाग्य भरा पड़ा है। कन्या कहती हैं इस शिव महापुराण की कथा में हमारा सुंदर वर भरा पड़ा है। वर कहते हैं इस शिव महापुराण की कथा में हमारी इच्छा, हमारी भक्ति, हमारा स्नेह भरा पड़ा है। बैरागी कहते हैं इसमें वैराग्य है, त्यागी कहते हैं इसमें त्याग है, संत कहते हैं इसमें विरक्ति है, तपस्वी कहते हैं इसमें तप है। और शिव महापुराण स्वयं अपने आप में कहती है जो दिल से सुन लेता है महादेव उसकी गोदी को भरकर 3 महीने में उसका भंडार आनंद में दे देते हैं। आए आप अपनी मर्जी से, पर आपको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। अगर मैनपुरी की इस पावन प्रांगण्य में बनखंडेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण्य में बैठकर अगर आप कथा का तत्व का श्रवण कर रहे हो, चौहान परिवार इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण कर कर अगर कथा करवा रहा है तो ये आपकी एक सुखता, एक आनंदता। बैठो कथा में और ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, तुम तो ये विचार करना कि हम देवादिदेव महादेव के पास में बैठकर अपने दिल की बात भगवान शिव जी से कहने के लिए बैठे, हम अपने मन की बात भगवान शंकर को बताने के लिए बैठे। और जब हम उससे कहेंगे तो वो सुनेगा, सुनता है। कोई कहे कि गुरुजी पहले दिन की कथा सुनना चाहिए कि दूसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि तीसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि चौथे दिन की कथा सुनना चाहिए, 5वें दिन की सुने, 6ठे दिन की सुने, 7वें दिन की सुने, सुने कब की? सात दिन की शिवपुराण है, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत है। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। 7 दिन में आपका और हमारा जन्म हुआ है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन में आप भी पैदा हुए और हम भी पैदा हुए। कोई रविवार को हो गया, कोई सोमवार को हो गया, कोई मंगलवार को हो गया, कोई बुधवार को हो गया, कोई शुक्रवार को हो गया, कोई शनिवार को हो गया। 7 दिन में अगर जन्म हुआ है तो 7 दिन में ही हमारी मृत्यु भी है। अलग से कोई दिन हमारे लिए मरने के लिए नहीं आएगा। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को सीताराम हो गए। ये 7 दिन ऐसे ही निकल गए।
अब इन 7 दिन में से अगर एक क्षण, एक दिन, एक पल, एक घड़ी, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक क्षण की भी अगर हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो हमने अपनी जिंदगी को सार्थक बना लिया, हमने अपने जीवन की सार्थकता प्रकट कर दी। कोई कहे कि पहले दिन की कथा सुने, कि दूसरे दिन की कथा सुने, कि तीसरे दिन की सुने, जिससे भगवान हमारे मन की मनोरथ पूर्ण कर दे। हम कहते जो दिन आपको मिल जाए, जो क्षण आपको मिल जाए, जो पल आपको मिल जाए, जो घड़ी आपको मिल जाए, आप उस बीच में भगवत भजन करें। कोई गारंटी है? अरे बोलो तो, अरे मैनपुरी वालों, कोई गारंटी है कि तुम 80 साल जियोगे, कि 70 साल जियोगे, कि 100 साल जियोगे, कि 50 साल जियोगे? यहां तो शिव पुराण की कथा कहती है एक दिन की भी गारंटी नहीं है महाराज। एक कपड़ा लेकर आते हो तो उसकी गारंटी दे देता है, मेरी 1 साल की गारंटी है कि इस कपड़े का कलर नहीं जाएगा। एसी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है, सरिया लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है, कूलर फ्रिज लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। पर केवल किसी को ले जाकर अपनी पत्रिका भी दिखा दोगे और वो पंडित जी ने कह दिया कि ये तो 80 साल जिएगा, तो तुम पंडित जी से कह दो कि लिख कर दे दो कि गारंटी कार्ड बना दो कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, तो पंडित जी भी कह देंगे ये कोई भरोसा नहीं कि तू 80 साल जिएगा, क्योंकि शरीर की कोई गारंटी नहीं, ये कब चले जाए, इसका प्राण पखेरु कब समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी। कब प्राण छूट जाएंगे, कब चले जाएगा, इसकी किसको गारंटी। पहला दिन मिले तो भी भजन करिए, दूसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, तीसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, चौथा दिन मिले तो भी भजन करो, 5वां दिन मिल जाए तो भी भजन करो, 6ठा दिन मिल जाए तो भी करो। जो समय हमें मिल रहा है, जो पल हमें मिल रहा है, जो समय हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें भगवान का भजन करिए। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर का द्वार नहीं देखा, कभी नहीं गया, पहली बार चोरी का सामान लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा, पहली बार। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे होंगे। अब एक अंदाजा लगाना कि वो तो चोर था, ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया था उसने, पर उसने चोरी का धन लेकर अपने पास में रखकर चोरी का सामान लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा था। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार शंकर जी के मंदिर में आ गए होंगे, पहली बार शिव महापुराण की कथा में गए होंगे। कई लोग पहली बार शंकर की कथा को सुनने के लिए इस पंडाल में बैठे होंगे, कई लोग। देवराज भी पहली बार भगवान शिव के दौर पर गया, देवराज भी पहली बार भगवान शंकर के मंदिर गया, पहली बार। वो भी चोरी का धन था, शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट भरा हुआ था, शरीर में कष्ट हो रहा था, इसलिए वो शिव जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा उसको लगा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत तेज ताप हो रहा है, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एक जगह जाकर छुप गया, मंदिर के अंदर उसने शरणागति ले ली। कैसे भी गया, पर गया तो शिव के मंदिर में, कैसे भी पहुंचा पर गया तो भगवान शंकर के मंदिर में। अधिक मास की कथा कहती है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, अधिक मास की कथा में वर्णन आता है राजा बलि का जो चरित्र है। ये राजा जो बलि था, जिसके दरवाजे पर भगवान वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, इसका चरित्र अधिक मास की कथा में स्कंद पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण में भी आता है, वराह पुराण में भी आता है, वामन पुराण में भी आता है, कूर्म पुराण में भी आता है, मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन आता है। कौन था ये राजा बलि? क्यों इतना बड़ा दानवीर बन गया? क्यों भगवान को इसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाना पड़ा?
एक जुआरी था ये, बहुत बड़ा जुआरी, केवल जुआ खेलता था। इतना बड़ा, दोस्तों के साथ बैठकर जो जुआ खेलना चालू करा, जुआ चलता रहा, हर बार हारता था। जुए में आज तक नहीं जीता। कभी उसने जुए में विजय प्राप्त करी ही नहीं, कभी जीत ही नहीं पाए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस मैनपुरी के पावन प्रांगण में, वनखंडेश्वर मंदिर के इस पावन प्रांगण में कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिए। कभी नहीं जीता। अब जुए में लिप्त रहा करता था, जुआ खेला करता था, जुए में लगा रहता था। एक दिन एक शंकर भगवान के कोई उपासक, शिव के कोई भक्त बैठे थे और भगवान शंकर की आराधना में डूबे हुए थे। जुआरी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या, कि मेरी जीत कैसे हो जाए, मैं जीतूं कैसे, ऐसा कोई कार्य करा जाए जिससे मेरी जीत हो जाए और सब कुछ मेरा हो जाए। परंतु ये आज तक जिंदगी में कभी जीता ही नहीं था। कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है, प्रभु की ऐसी दया हो जाती है कि अगर किसी सेठ जी के यहाँ कोई द्वारपाल काम कर रहा है, कोई एक साधारण सी किसी मंत्री के यहाँ, किसी कलंत्री के यहाँ, किसी संतरी के यहाँ, बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति साधारण सा बेचारा चौकीदारी करता है, कोई काम करता है, कोई साधारण कार्य में लगा रहता है, कभी शिव की उपासना, कभी जीवन में उसकी धर्मपत्नी ने अगर भगवान शंकर की भक्ति करी होती है, शंकर की आराधना करी होती है, शिव तत्व को जाना होता है, तो कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती है किसी किसी के यहाँ चौकीदारी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति भी कब राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता। एक साधारण सा काम करने वाला व्यक्ति भी कब सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा, किसी को नहीं मालूम। ये उस शिव की कृपा होती है। ये देवादिदेव महादेव की करुणा है, ये उनकी दया है, ये उनकी उदारता है। अब जुआरी ने विचार करा कि मेरे पास में मैं बार बार हारता हूं। आज तक जुआरी जीता ही नहीं था, आज तक नहीं जीता। आज पहली बार मंदिर के सामने से जा रहा था, संत आंख बंद करके बैठे हुए थे, उनके पास में उनका कमंडल रखा हुआ था, एक छत्र रखा हुआ था, उन्हीं के पास में एक सुंदर सा आसन रखा हुआ था। अब जुआरी ने विचार करा कि संत नेत्र बंद करके बैठे हैं, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए। बहुत सारे लोग आएंगे कथा में, बहुत सारे लोग, आप लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, बहुत लोग आएंगे, बड़े बड़े भी आएंगे, छोटे छोटे भी आएंगे, साधारण भी आएंगे, और चलो तो चलो कथा में चोटे भी बहुत आएंगे। दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं महाराज। अगर मैनपुरी वाले सब बात अच्छे से संभाल ले तो हमारा मन है कि मैनपुरी में कथा जरा जोरदार आनंद से करी जाए। संभाल लोगे तो बोलने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, पक्का? बस तो फिर दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं, वोट लेके नेता और चेन लेके चोर, बहुत जल्दी गायब हो जाते। अब मिलेगी क्या? एक वीडियो किसी मीडिया वाले ने बड़ा बड़ा भाव से डाल दिया, एक वीडियो डाला उन्होंने कि बेचारी कल वो शोभा यात्रा निकल रही थी और उसमें दो माताओं की कोई चेन कट गई होगी, वो रो रही थी, तो उनका वीडियो खूब चला और वो रो रही हैं और उनका चेन चली गई, उनकी चेन चली गई। अब इतनी आप लोग टीवी पर कथा सुनते हो, इतनी बार आप कथा में जाते हो, हमने हर बार टीवी पर कथा में कहा, बोला कि नहीं बोला? ईमानदारी से बोलो रिजीजियो, क्या बोला था? सोने की कोई रकम लेकर कथा में मत जाओ, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाओ, अपना कोई सामान लेकर कथा में मत जाओ, केवल अगर लेकर जाना
तो 2 पानी की महापुराण में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये विश्वास रखिए देवादिदेव महादेव से। पानी की 2 बोतल साथ में लेकर जाओ, और बन सके तुम्हारे घर में अगर रोटी थोड़ी 2-4 ज्यादा बना लो, तो तुम जहां बैठकर कथा सुनती हो, अपनी पड़ोसन के लिए, कोई बाहर से कथा सुनने के लिए आया है, उसके लिए 4 रोटी अचार ये सब बांध कर लेकर आओ और उसका मुंह झूठा करा कर जाओ। इतना जरूर हम शिव पुराण में कर। अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर, एक खुद के लिए और जम के बोले एक अड़ोसी पड़ोसी और पीछे वाला धड़ोसी, तो उसके एक पानी की बोतल जरूर लेकर। और अगर कहीं का बीच में पानी की बोतल देने भी आए तो उसका हाथ जोड़ लो कि मेरे को 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा सुनना है, आधा घंटा आशीष दिया ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है, मुझे कथा सुन लेने दो, क्योंकि एक 10 रुपए की बाटल में मेरी करोड़ों की दौलत हाथ से ना खसक जाए, इसलिए मैं हाथ जोड़ूं तुम्हारे, मेरे को नहीं चाहिए। आप अपनी पानी की बोतल अपने पास रखो, मुझे तो केवल कथा सुनना है। बड़ी मुश्किल से मैनपुरी में आई है ये देखो। एक लड़की ने तो बीच बीच में 7-7 दिन के व्रत करे थे मैनपुरी में कथा के लिए, और अभी भी 7 दिन से ये छोटी सी कन्या 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, व्रत करके बैठी है केवल मैनपुरी की कथा के लिए। कहाँ है बच्ची वो? बुलाओ उसको, आओ। 7 दिन से इस कन्या ने कुछ नहीं खाया, केवल व्रत कर रही है कि शिव महापुराण की कथा हो जाए और शंकर जी की कथा एक बार प्रारंभ हो जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बच्ची के। गाजियाबाद से ये बेटी आई है, जोरदार ताली बजाएं इसके लिए। बहुत बहुत के पास का ही सामान चुरा कर ले गए। जुआरी था, कमंडल, छतरी, आसन ले गए। आते हैं लोग, बहुत आते हैं कथा सुनने के लिए। अगर संत आएंगे, साधु आएंगे कथा सुनने के लिए, कोई भक्त आएगा तो कथा सुनने के लिए चोर भी आएगा। आपका ध्यान भगवान में रहता है, चोर का ध्यान तुम्हारे गले के मंगलसूत्र और चेन और मोबाइल और पर्स पर रहता है। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना इस व्यासपीठ से, चोर ने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, बोलो सही बात है कि गलत बात है। एक चेन 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख की होगी, ऐसी उसने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, तो भी आज तक चोर करोड़पति नहीं बन पाया। जिसकी चेन चली गई, भोलेनाथ ने 6 महीने में उसके गले में दूसरी और बढ़ाई। उसने, बाबा ने फिर दे दी, उसने फिर मेहनत करी, फिर काम करा, और फिर अपना कर्म कर कर उसने चेन बनवा ली और गले में पहन ली। पर चोट्टा अभी तक भी चोट्टा की चोट्टा ही रहा, वो चोट्टा आज तक ठीक नहीं। कोई सोने का सामान लेकर मत जाओ। अगर आए हो कथा में तो हम तो बाबा से मिलने के लिए आए, हम बाबा से मांगने के लिए आए, हम बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए आए। दिल की बात। कितना कितना चलता है कि साहब वो, हमने पहले सुना है, स्मरण में तो नहीं है, कि लाल कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, पीले कलर का परमिट जानते हो, पीले कलर का एक कार्ड बनवा लो तो उससे ये मिल जाता है, लाल कलर का बनवा लो तो ये मिलता है, गुलाबी कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, शक्कर मिल जाती है, चावल मिल जाता है, बीमारी का पैसा मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। एक परमिट पीला कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, गुलाबी कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, लाल कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक परमिट तुम्हारे शंकर की भक्ति का भी बनवा लो, क्योंकि वो अंत समय तक चलता है, जब तक तुम्हारी श्वास चलती है, अंत समय तक वो दिखता है। एक जुआरी गया और एक संत का, एक ब्राह्मण का आसन, कमंडल, छतरी लेकर आ गया, और उसने वो लेकर आया और अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुआ खेलते हैं। जुआरी ने, दोस्तों ने कहा तेरे पास लगाने के लिए क्या है? उसने कहा मेरे पास छतरी है, उसने कहा मेरे पास कमंडल है, उसने कहा मेरे पास में ये आसन है।
दोस्तों ने कहा फिर ले आया थोड़ा बहुत सामान, चल बिठाओ, जिंदगी में आज तक जीता तो है ही नहीं, हारेगा। सब बैठ गए, जुआ चालू हुआ। दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस छाता कमंडल आसन में लगा दी, और आज ऐसा योग बन गया कि जुआरी जीत गया, और जुआरी जीत गया, खूब पैसे वाला बन गया, पैसे वाला बन गया। तो जब व्यक्ति के पास में धन बढ़ने लगता है, जब व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ने लगती है, तो उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरे नंबर का थाली, होटल में खिलाने वाले, तीसरे नंबर का प्याली, मदिरा पिलाने वाले। ये उसके 3 मित्र बन जाते हैं, इसके बन गए। प्रशंसा करने वाले इसके मित्र बन गए, बहुत बढ़िया, कितना पैसा है तेरे पास में, कितनी दौलत है तेरे पास में। लोगों ने इसको होटल में खिलाना चालू कर दिया, अब इसके पैसे से होटल का माल खाना चालू कर दिया। नशे में धुत रहने लगा, और नशे में रहते रहते, होटल में खाते खाते, नशे में रहते रहते एक वेश्या के संग पड़ गया। और एक वेश्या के संग जब पड़ा, वेश्या ने इसके धन को पूरा जीन लिया, वेश्या ने पूरे धन को उसका ले लिया। अब वेश्या ने एक दिन उससे कहा, कल तुम आना तो मेरे लिए गजरा, बेणी और बीड़ा, पान खाने का तांबुल लेकर आना। जुआरी ने कहा ठीक है, कल मैं आऊंगा तो लेकर आऊंगा। अब जुआरी इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया कि गजरा, बेणी, पान, बीड़ा उसके हाथ में था, और चलते चलते नशे में गिर गया। गिरा तो सब जमीन पे गिर गया, मिट्टी में हो गया। मिट्टी में हुआ तो इसको थोड़ा सा होश आया। इसने सोचा कि मैं वेश्या के घर जा रहा था, सारा की सारा मेरा गजरा, बेणी और ये बीड़ा, ये पान सब खराब हो गया, तांबुल। सामने शंकर जी का मंदिर था, इसको आया क्रोध और गुस्से में उठा, इसकी नियत लग गई होगी। ये बैठा है ना शंकर जी के मंदिर में, जो शंकर, ये शिवलिंग जो रखा है ना, इस शंकर की नियत मेरे गजरे में पड़ गई, मेरी बेणी में पड़ गई, मेरे बीड़े में पड़ गई, पान में पड़ गई। इसने मिट्टी का, कीचड़ का गजरा उठाया, कीचड़ का, मिट्टी का बेणी उठाई, मिट्टी का गजरा, मिट्टी की बेणी और मिट्टी में सना हुआ पान, बीड़ा उठाया, और लड़खड़ाता हुआ नशे में शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर और सब उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर फेंक दिया, ले तू खा ले। शिवलिंग पर फेंका, ले तू खा। चले गया। 2-3 साल निकल गए, 3 साल के बाद ये मर गया, प्राण छूट गए। गया ऊपर, यम की कैद, यम की सभा में पहुंचा। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया, इसके पुण्य पाप गिनो कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने जिंदगी में पापी पाप करा है, जिंदगी में जुआ खेलता रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जुआ खेलते खेलते। मदिरा में डूब गया, चोरी में डूब गया, व्यसन में डूब गया, वेश्या का संग में डूब गया। इसने कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो अच्छा काम इसने जिंदगी में करा होगा, कोई अच्छा काम नहीं करा, कोई तो काम करा होगा ना, देखो तो सही। यमराज ने जब चित्रगुप्त महाराज से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज से न्याय करवाया गया, इसने कोई अच्छा काम करा है। धर्मराज ने न्याय में बता दिया पत्रिका में, इसने एक काम अच्छा करा है। क्या? इसने एक काम अच्छा करा कि इसने एक तांबुल, एक बीड़ा, एक गजरा उठाकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ाया था। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले, चढ़ाया नहीं है, मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती, मिट्टी में हो गया था, वेश्या पान नहीं खाती, इसलिए उठाकर शंकर जी के ऊपर फेंक दिया है। धर्मराज ने कहा, भले फेंका, पर शंकर जी के ऊपर तो फेंका ना। फेंकने को तो ये नल्ली में फेंक देता, गटर में फेंक देता, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर फेंका ना, इसलिए वो चढ़ाया ही है। तो धर्मराज जैसे ही बोले तो यमराज ने कहा, अब करें क्या? तो धर्मराज ने कहा, इसका न्याय केवल एक है, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है, उस कदम को गिना जाए, और उतनी देर के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। जितने कदम चलकर ये गया, जितने कदम चलकर ये गया है, उतने कदम के लिए इसको, अब उसके कदम किने गए। कहा 28 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, तो कहा 28 घड़ी के लिए इंद्र को कुर्सी से उतार दो,
और 28 घड़ी के लिए इसको इंद्र के सिंहासन पर बिठा दिया। 28 घड़ी के लिए जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा जुआरी, तो जुआरी को लगा मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल सड़ा हुआ बेकार सा सामान फेंका था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया। अगर मैं कुछ अच्छा शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर प्रेम से चढ़ा देता, तो ना जाने कहाँ कहाँ का राज्य मेरा भोलेनाथ दे देता। केवल 28 घड़ी 22 घड़ी शिव के मंदिर जाने में जितने कदम चलकर गए, उतनी देर का राज इंद्र का सिंहासन मिल गया, इंद्र की सत्ता मिल गई। इसने भी देरी नहीं करी, दान में पीछे नहीं हटूंगा। ताली बजाई, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितना इंद्र के सिंहासन पर बैठा, जितनी देर बैठा, जो जो रखा था सब दान कर दिया। 28 घड़ी के बाद कुर्सी से नीचे उतरा, तब दूसरा इंद्र जो पहले वाला था वो वापस कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठा तो उसने अप्सराओं को बुलाया तो आए नहीं, ऐरावत को बुलाया तो आए नहीं। जितना खजाना भरा पड़ा था सब वो लुटा के चले गया। अब सब लुटा के चले गया तो इंद्र रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए। नारायण, जो पहले शंकर जी के कहने पर, धर्मराज के कहने पर जिस जुआरी को तुमने कुर्सी पर बिठाया था, वो सब बर्बाद कर गया, सब लुटा कर चले गया। अप्सरा नहीं, ऐरावत नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सब लुटा दिया। पूरे इंद्र की सरकार, इंद्र की सत्ता में जितना पड़ा था सब लुटा कर चले गया। ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बिठा दिया जो सब लुटा दिया। भगवान नारायण ने कहा, अरे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में करके निकल गया। 28 घड़ी करा और निकल गया। जो तू इतने सालों से नहीं कर पाया, अपनी सत्ता रहे, वैभव रहे, सालों साल चलती रहे, जो इतने वर्षों से नहीं कर पाए, कोई उस कुर्सी पर जब बैठता है तो बैठने पर फिर वो जब लुटाना चालू करता है, बात का नहीं सोचता कि खाली होगा दूसरा बैठेगा तब देखा जाएगा। अभी तो दोनों हाथों से कर्म करने का मौका मिला है। अच्छा करते चल, सत्कर्म करते चल, जितना अच्छा कर सकते हो करो। अरे इंद्र, तू दुख मत मना, जो तू नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में बैठकर वो करके निकल गया। तू तो इतने सालों से बैठा था ना कुर्सी पर, तू इतने सालों से बैठा था ना सत्ता पर, तो तूने क्या करा? पर वो बैठा और कर कर सब चला गया। इंद्र नेत्रों से नीचे चरण में भगवान के नेत्र कर लिए और भगवान विष्णु ने जाकर उस जुआरी से कहा, तूने अपने दान का सदुपयोग करा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। शंकर जी के मंदिर में तूने गजरा बीड़ा दिया था, अधिक मास का समय था, इसलिए मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। तू पृथ्वी पर राजा बलि बनकर जन्मेगा और ये नारायण वामन अवतार लेकर तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगेगा। अधिक मास का महीना। बहुत हंसते हैं लोग, कावड़ यात्रा लेकर जाने वाले कावड़िया जितने होते हैं, गंगा जी का जल लेकर जाने वाले, 2 लोटों में जल भरकर लेकर जाने वाले, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले पर, कावड़ियाओं पर दुनिया के लोग हंसेंगे, आप शब्द कहेंगे, ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। रोज सोशल मीडिया पर देखना तो लोग कावड़ियाओं पर ताना देते मिलेंगे। शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को इतना दूध फ्री में ढोले जा रहे हो, इतना दूध शंकर जी पे चढ़ाए जा रहे हो। हमारा तो इतना सा निवेदन है, आप जितने बच्चे पैदा करो उनको दूध पिलाने की दम तुम में रखो। सनातन धर्मी को मालूम है कि दूध कहाँ कहाँ चढ़ाना है, ये उनको ज्ञात होता है। एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति जानता है कि दूध किस जगह चढ़ाना है, शंकर को रिझाना है, दूध चढ़ाना है, कांवड़ चढ़ाना है, ये शिव को रिझाने के लिए है। कोई कह दे कि ये व्यक्ति या ये समाज का व्यक्ति या वो समाज का व्यक्ति, शंकर को जल चढ़ाने वाला ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ये कोई नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला केवल शंकर का एक उपासक, शिव का भक्त होता है, और कुछ नहीं होता। ये हमारे भीतर का भेद है। ये हम सोचते हैं कि शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नए नए लोग आएंगे, आपसे कहकर जाएंगे जल चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, धतूरा चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, हमने पहले भी अलवर की कथा में कहा था, इससे पहले पुष्कर जी की कथा में कहा था, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। यह निश्चित है, बनेगा जरूर। करते रहो शिव की आराधना, खाली नहीं जाती। शंकर की आराधना खाली चले जाए तो मतलब क्या? महाराज
दोनों कान के पर्दे फटे हुए थे और वो बच्चा कहाँ बैठा है? कोई पत्र ढूंढना पड़ेगा। वो बच्चा कहाँ है जिसके कान के पर्दे फटे हुए हैं दोनों? और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा और वो ऑपरेशन भी 18 साल की आयु में होगा, अभी नहीं होगा। कहीं बैठा है क्या? कहीं बैठा हो तो हाथ हिला देना बाबू। कहीं बैठा है? डॉक्टर, उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा हमको। देखो 18 साल की आयु में डॉक्टर ने कहा था इसके कान के ऑपरेशन होगा, इसके पर्दे फट गए, सुनाई नहीं देता था और कान के पर्दे पूरे फटे हुए थे। इस बच्चे ने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। इस बच्चे का नाम है प्रणव मिश्रा, उम्र 13 वर्ष, 81, मंडल विहार, बरेली, उत्तर प्रदेश से आया है, जिसका मोबाइल नंबर ये है। कहीं बच्चा बैठा है क्या? कहाँ गया? अच्छा आप ही हो, दौड़िया जल्दी आ, जल्दी आ, भग गया। अब सुनाई दे रही है अच्छे से? हाँ भग गया, भग गया, भग गया। आजा। इस बच्चे को डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा इसका, पर 18 साल के बाद होगा। मेरी उम्र 13 साल की है गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे पर्दे कभी ठीक नहीं होंगे, ऑपरेशन होगा तब होंगे। मैंने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाता, वही पानी शंकर जी के सामने पी लेता और बाबा के गले लग कर आ जाता। मेरे कान के पर्दे डॉक्टर ने कहा पूरे अच्छे हो गए, उसका छेद समाप्त हो गया और मैंने सुनना चालू कर दिया। ये भरोसा आपको करना पड़ेगा शंकर पर। सियोर वाले महाराज से कोई मतलब मत रखना, सियोर वाले मिश्रा जी से कोई मतलब नहीं। आपका मतलब होना चाहिए शंकर जी से और शंकर जी का आपसे। हम तो कथा कर कर चले जाते हैं, आप शिव की भक्ति में जब रमेंगे, कथा के पंडाल, हम फिर कह दें ये पंडाल नहीं है कथा का, ये कथा का पंडाल नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि ये जैसे जैसे एक फ्रीज होता है और फ्रीज में दूध रख दो सड़ता नहीं है, तो डीले कम करो, दूध रख दो सड़ता नहीं है, फल रख दो बेकार नहीं होता, सब्जी रख दो बेकार नहीं होती। उसी तरह ये कथा का पंडाल नहीं, एक फ्रीज है जो इसके अंदर जाकर बैठ जाता है, वो संसार में कभी सड़ता नहीं है, परेशान नहीं हो सकता है। आप जल चढ़ाने जाते होगे, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, आवाज ठीक नहीं लग रही है बाबा, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, जल चढ़ाने भी जाते होगे। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, हो सकता है समय लग जाए, पर महाराज फाइल अगर मोटी होती है तो थोड़ा सा उसको दबाने में समय लग सकता है। फाइल अगर मोटी है तो उसको दबाने में समय लग सकता है, पर बाबा दुख काटता जरूर, काटेगा। शिव कथा करें। उस जुआरी ने मिट्टी में, रेत में सने हुए फूल को, मिट्टी में सने हुए पुष्प को, मिट्टी में सने हुए उस गजरे को, मिट्टी में सने हुए उस बीड़े को, तंबुल को, पान को भगवान के ऊपर फेंक दिया था, भगवान को दे दिया था। और वो लेखनी में लिखा गया कि इसने भले अगर नशे में था तो फेंक देता, तो गटर में फेंकता, नाली में फेंकता, कहीं दूसरी जगह ले जाकर फेंकता, पर उसने फेंका तो देवाधिदेव महादेव के चरणों में फेंका, शिव जी के पास, भगवान शंकर के पावन चरणों में फेंका। करो आराधना। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के दरवाजे नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शिव तत्व को उसने जाना नहीं, कभी शंकर जी के द्वार नहीं गया, शंकर जी की चौखट पर नहीं गया। पहली बार चोरी का सामान ले जाते चोरी के सामान को लेकर शिवालय में पहुंच गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था। शिव ने साथ लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने साथ लिया। एक कोई वक्ता बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे थे, ये भी वहीं बैठा हुआ था। अब कथा बाचने वाले जो मंदिर के अंदर कथा कर रहे थे, बैठकर बाच रहे थे, वो चिल्ला रहे थे हर हर,
महादेव, वो कह रहे मिठास लाओ, आवाज सेट करो थोड़ा। वो हर हर महादेव चिल्ला रहे हैं, वो हर हर महादेव बोल रहे हैं, पर देवराज को अच्छा नहीं लग रहा, देवराज को ठीक नहीं लग रहा। मंदिर से बाहर निकल गया और मंदिर से बाहर निकलकर उसको मालूम नहीं है कि मैं कहां बैठा हूं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था तो शरीर कष्टप्रद हो रहा, बैठ गया, प्राण छूट गए। वो एक भजन पहले आप लोग गाया करती थी माताएं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। ये आप गुनगुनाया करते थे, आप बोला करते थे। देवराज के साथ में वही हुआ। शिव जी के मंदिर में बैठा, शरीर में ताप था। शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण, थोड़ी सी देर की कथा उसके कानों में गई थी। बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठा था और उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कह रहा है, कथा कह रही है। भूलवश भी, अनायास, चलते चलते भी अगर हम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल गए, चलते चलते भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे से निकल कर भी अगर हम चले गए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कामना से हम गए हैं बाबा हमारी वो कामना पूर्ण कर ही देता है। एक सहज भाषा में, सरलता में, एक बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, बेलपत्री का जो वृक्ष है जिसके नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवी देवता बैठते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कि अगर हम निकल गए, भूलवश भी निकल गए, तो भी हमारे कार्य की सिद्धता हो जाती है। देखिए, देवराज के प्राण चले गए, देवराज के प्राण छूट गए। अब जब प्राण छूटे तो शिव जी की एक लीला बड़ी विचित्र है। भगवान का नाम लेने वाले के जब प्राण छूटते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं। भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव जी का गुणगान करने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला, शिव कथा में अपने जीवन को रमाने वाला, शंकर के मंदिर के आसपास में भी अगर हमारा निवास है और हम वहां से रोज निकल कर जाते हैं, तो शिव तत्व को जानने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, रुद्राक्ष धारण करने वाला, शंकर के नाम का उच्चारण करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद नहीं आते, उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, उसको लेने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते, स्वयं नंदी लेकर। ये एक रिश्तेदारी मजबूत बनाने का क्रम है। यहाँ जहां से वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं ना, यही दरवाजा है ना, अरे बोलो तो जम के, हाँ, तो यहाँ पर से जब वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं और कोई को अंदर नहीं आने दिया जाता है, तो वो तुरंत कह देती है, लगाऊं अब भी फोन, अब भी फोन लगाऊं क्या? अब वीआईपी लोग अब वो बोल दे कि तुम्हारा कार्ड दिखाओ ना, दिया होगा ना बैठने के लिए, वो कहाँ है? मैं घर भूली आई, दिखाऊं? बोल रही हूं ना मैं, मेरे को अंदर जान दे। बोला कि नहीं बोला मैंने? लगाऊं फोन अब भी? हाल एक जरा सा फोन उसको दरवाजे से अंदर कर दिया, तो एक जरा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हें भी बैकुंठ के अंदर कर दिया। एक पल
एक बार बस, जितने तुम कथा सुन रहे हो ना, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो ना, तुम कोई हल्के फुल्के नहीं हो। इनकी पहचान किसी नेता, मंत्री, संतरी, कलंतरी, प्रशासन आदि आदि से होगी। तुम्हारी पहचान तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट। काहे की चिंता कर? यहां भले तुम आगे नहीं बैठ पाओ, पर पक्का वहां तुम आगे ही मिलोगे, निश्चित है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, तुम यहां अगर कथा में आए हो ना, तो ये किसी दूसरे के भरोसे नहीं। भोलेनाथ दया करना हम तेरे। और जब शिव के आश्रित होकर जियोगे तो एक सुख का अनुभव अपनी जिंदगी में कर लो। देवराज को लेने के लिए भगवान शंकर अपना नंदी लेकर आए। नंदी पर से मेरे भोलेनाथ जी नीचे उतर गए, नंदी पर देवराज को बिठाने लगे। नंदी पर जब देवराज को बिठाने लगे तो नंदी पर बैठते समय देवराज जी जब चले शंकर भगवान लेकर, नंदी को पकड़कर शंकर भगवान देवराज को नंदी पर बिठाकर जब चले, तो देवराज ने प्रश्न किया, मैंने पुण्य कौन सा करा था? मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था पर चोर था। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया। मैंने चोरी करी, वैश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मदिरापान करा, मांसाहार करा, भक्षण करा, गलत गलत काम करे। फिर मैंने पुण्य कौन सा कर दिया जो मैं शंकर भगवान आपके नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहा हूं? मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान तो नहीं बोले, नंदी कह दिया। भृंगी, श्रृंगी, नंदी तीनों ने कहा, तूने पुण्य नहीं करा। तेरी बूढ़ी माँ रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी, शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी। जो नारी शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती है, वो 7 पीढ़ी अपनी नहीं, 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तार देती है। 7 पीढ़ी तक का भाव नहीं कहा गया, यहां 71 पीढ़ी का भाव कहा गया। 1 पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियां। यदि हम जा रहे हैं मार्ग से जाते जाते अगर हमारा चित्त, हमारा भाव शुद्ध है, वो मिलता मिले। आप लोग इतनी दूर दूर से, कोई ना जाने कहां से, कोई ना जाने कहां से आया होगा, गाड़ी से आए होगे, तो ईमानदारी से बोलो, तुम हर कोई सा ड्राइवर लेकर आ गए क्या? जिस ड्राइवर पर तुम्हारा भरोसा होता है, जो ड्राइवर समय पर पहुंचा दे, जिस ड्राइवर ने रास्ता देखा हो, जिस ड्राइवर को अच्छे से गाड़ी आती हो, पंचर मंचर हो जाए तो सुधार दे, गाड़ी गड़बड़ हो तो संवार ले, ऐसे ड्राइवर को साथ लेकर चलती हो। बोलो सही है कि गलत है? हर किसी के साथ चले जाओगे क्या? तुम्हें जाना है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कहीं जाना है काशी, कहीं जाना है कहीं, और तुमने कह दिया ड्राइवर भेज दो। अब ड्राइवर भी तो ऐसा होना चाहिए जो गाड़ी चला ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो पंचर सुधार ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हारा कार्य कर ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हें रास्ता दिखाकर आराम से मंजिल तक पहुंचा दे। तो गाड़ी पर बैठने से पहले ड्राइवर कौन है ये देखा जाता है कि हमें लेकर कौन जा रहा है। उसी तरह संसार सागर में चलते 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 हमें यह देखा जाता है कि हम आखिरी में अपनी मंजिल तक, ड्राइवर अगर सही होगा तो मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इतने लोग शिव महापुराण की कथा में आते हैं। ये समिति जब सीहोर आई थी, श्री बनखंडेश्वर धाम कमेटी जब सीहोर आई कार्यक्रम लेने के लिए, जब बहुत पहले की कथा की बुकिंग है ये, तो जब ये लोग सीहोर आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम पंडाल लगाएंगे बड़े बड़े और 7 दिन में हमें उम्मीद है वो पूरे भरा जाएंगे। अब बनखंडेश्वर समिति कमेटी खुद टेंशन में पड़ी है कि ये कथा चालू होना थी 22 तारीख को और पंडाल भरा गया 21 तारीख को। आधे तो इनकी नींद उड़ गई, तो अब करें तो करें क्या बनखंडेश्वर महादेव। और पूरे ग्राउंड में जितने अंदर हैं उतने बाहर टकटका कर खड़े हैं, नेत्र लगा लगा कर। जितने अंदर बैठे हैं तीनों पंडाल में उतने। और ये पंडाल तो जाने तो वो एक सामने भोजन का पंडाल बनाया था, भोजन का पंडाल, उसमें भी भरे पड़े। और जाने तो ये तंबू पे टंगे पड़े हैं इधर आधे से। अब बनखंडेश्वर धाम कमेटी को निवेदन है, कल पंडाल की व्यवस्था बनाएं जिससे भक्तों को बैठने में तकलीफ ना हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से बैठ सकें, भक्ति के बल बढ़े।
अब वो आपके यहाँ के पूर्व विधायक चौहान जी का बेटा हमको वहाँ लेकर गए था गोवर्धन, तो वो हमसे कह रहा था अभी तक की सबसे ज़्यादा पंडाल लगाया गया जितनी कथा मैनपुरी में, उससे दुगना तिगना पंडाल लगाया गुरुजी, 7 दिन में देखना तिगना पंडाल चुगना पंडाल लगाया अभी तक की कथा का। अब चौहान, कई बार कथाओं में प्रशासन हमसे पूछता है कितने आएंगे, हमने कहा ये तो भगवान की बारात का मालूम नहीं है, शंकर जी व डमरू खड़काते हैं, ये कहीं से भी निकल कर आ जाते हैं। अब इनका करे तो करे, ये स्वयं अगर ये बनखंडी महादेव मंदिर समिति वालों से पूछा जाए कि कितने लोग आएंगे कथा में, कितनी व्यवस्था करना है, कितनी लेट बात लगाना है, कितनी पानी की व्यवस्था करना है, प्रशासन की व्यवस्था क्या करेगी, ये लाइट की व्यवस्था कैसे होगी, मेडिकल की व्यवस्था कैसे, अब ये पूछेंगे कि कितनों की व्यवस्था करें। अब बारात में लड़की वाले लड़के वाले से कह देते कि 150 लेके आना, 100 लेके आना, अपन 10-20 ज्यादा मानकर चलो, पर यहाँ तो अंदाजा ही नहीं रहता ना कि कितने लेके आना। यहाँ तो केवल शिव पुराण की कथा चालू हुई और ये ना जाने कहाँ कहाँ से दर्रे में से निकल के पता ही नहीं पड़ता कहां से। और कहीं कहीं की तो इतनी समझदार आती है, अपने पूरे बैग में सारा सामान भी लेके आती है, और इतना सामान लाती है कि खाने का तो लाए समझो, कथा चालू होने से पहले अपना डेंटिंग पेंटिंग का भी पूरा लाए, अब पूरा सामान उसमें लेके बैग के अंदर। और एक हमने तो आज ही कथा में देखा, हमारे को क्या मालूम था, वो तो कथा में देख रहे हैं हम चलते चलते, एक इतना बड़ा गोल गोल कुछ था कपड़े जैसा, उस इतना बड़ा डब्बा भी था, उसमें से ऐसे निकाली, ऐसा करी वो। तो हमने सोचा हो सकता है मैनपुरी में ऐसा होता हो कि कथा में ये सब चीज। अरे बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है। ये शिव तत्व है महाराज, ये भक्ति है। तो ये यहाँ जितनी आए ना ये सब फ्री हो के आए, घर पे भी कह के आए, तुम चिंता मत करना, कथा होते सी भोजन की पूरी व्यवस्था है, आराम से खा पी के आऊंगी, तुम तुम्हारी देख लेना, अपने से टेंशन मत लेना। 7 दिन मेरे से तो बोलना ही मत ही कि मैं दाल बाटी बनाऊं कि लिट्टी चोखा बनाऊं कि ये बनाऊं कि ठेहुआ बनाऊं कि सामान बनाऊं। 7 दिन में कुछ नहीं बनाऊंगी। सुबह से नहाया, मंदिर गई, तैयारी करी और 9-10 बजे तक अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के लिए 2-4 रोटी बना के घी लगा के अचार लेके डब्बा में भर के ले जाऊंगी। जहाँ बैठूंगी चुपचाप से रोटी का पुंगा बना के दे दूंगी, खचा खचा अपने और तैयारी पूरी कथा की अलमस्त है, सुने कथा। और सुनो रे मैनपुर वाले, ए मैनपुरी वालों, दिन में अगर दर्शन करने नहीं आ सको तो इन भक्तों का रात को दर्शन करने आना, भजन में डूबे हुए मिलेगा, भजन में डूबे, ये अपनी मस्ती में डूबे। ये इनको ये जितने शंकर के भक्त आए, इनका लोग मुंह झूठा कराते हैं, इनको बिस्कुट खिला दिया, पानी पिला दिया, कोई पूड़ी बांट रहा, कोई सब्जी बांट रहा, कोई चना बांट रहा, कोई पोहा बांट रहा। इनका मुख झूठा कराने वाले का 3 महीने में बाबा क्या क्या दे देता है, ये अंदाजा अलवर वालों से पूछना और पुष्कर वालों से पूछना, क्या दिया मेरे भोलेनाथ, क्या दे दिया, ये वही जान सकता। ये शिव के उपासक है, अविरल भक्ति इनके। देवराज ने कहा ये बताओ कि मुझे कैलाश धाम क्यों ले जा रहे हो? एक कारण है तुम्हें कैलाश धाम ले जाने का, क्योंकि तुम्हारी माताजी जल चढ़ाती है। घर का एक व्यक्ति अगर जल चढ़ा रहा है तो वो हमारी कई पीढ़ियों को तार रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, ऐसा होता है कि पानी ये चढ़ाए और 71 पीढ़ी तर जाए? हमने कहा आज भी होता है। घर में बेटा जन्म लेता है तो 4-5 पीढ़ी में सावड़ लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अगर कोई घर में मरता है तो उसकी 5-7 पीढ़ी में सूतक लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सूतक लग गई, वो मर गया, बच्चा हो गया, सावड़ लग गई। 4-5 पीढ़ी में जब मरने की सावड़ लगती है, जब मरने की सूतक लगती है, जन्म की सावड़ लगती है, तो फिर चढ़ाए हुए लोटे का पुण्य भी तो खाते में लगता होगा। 7 पीढ़ी 71 पीढ़ी के हमारे जीवन की सार्थकता को प्रकट कर देती है। और कहीं ना कहीं भक्ति का ही बल होता है जो हम परमात्मा की अविरल भक्ति की ओर अग्रण्य होते हैं। कथा मंडप में विराजमान इस पावन वनखंडेश्वर धाम कमेटी के कथा मंडप में विराजमान संत महात्मा गुरुजन, ब्राह्मण जन, पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री एवं सभी अतिथिगण जो भी इस कथा मंडप में आए हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिएगा 7 दिन के अंदर। एक तो अधिक मास पड़ गया है और उस अधिक मास के अंतर्गत सावन का महीना, और सावन में अधिक मास ये हमारे जीवन की सार्थकता को प्रकट करता है।
जितनी श्रद्धा, जितने विश्वास के साथ में, जितनी दृढ़ता के साथ में, जितने भरोसे के साथ में आप एक कदम भी हम देवादिदेव महादेव के सम्मुख से अगर निकल कर भी चले जाते हैं, शंकर भगवान की शरणागति को पाते हुए हम अगर उसके चरणों के सामने से निकल कर चले गए, उसके सम्मुख से निकल कर चले गए, तो भी शिव कथा कहती है वो करुणा कर देता है। जैसे डमरू का नाद करने पर, डमरू बजा देने पर 14 शब्द, 14 अक्षर, एक डमरू का नाद कर देने पर, डमरू बजा देने पर 14 अक्षर, 14 शब्द उस डमरू के एक बार बजने पर प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह जैसे एक बार डमरू के बजा देने पर 14 अक्षर प्रकट हो जाते हैं, और वो 14 अक्षर साधारण नहीं, इस सृष्टि का संतुलन बनाने वाले होते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब कहीं पर होती है, शंकर भगवान की कथा यदि कहीं हो रही होती है, शंकर भगवान की कथा कहीं चल रही होती है, तो आपका ये अनुभव होना चाहिए कि ये शंकर भगवान के डमरू की नाद है, जिससे हमारे भीतर के विकार समाप्त हो रहे हैं और हमारा जीवन सार्थक हो रहा है और हमारे जीवन का कल्याण हो रहा है। से भी निकल कर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर के सम्मुख से भी निकल कर जा रहे हो, शिवालय के सामने से भी अगर आप निकल कर जा रहे हो, तो आपके जीवन की सार्थकता। हमने देवादिदेव महादेव को देखा कि नहीं देखा, हमने भगवान शंकर को देखा कि नहीं देखा, यह हमें नहीं मालूम, पर एक अनुभव अपनी जिंदगी में करिएगा, एक अंदाजा अपने जीवन में लगा कर रखिएगा। आप शिव जी को देखे कि ना देखे, हमने शंकर भगवान को देखा कि नहीं देखा, पर इतना जरूर है, जा रहे हो उसके द्वार के सामने से जा रहे हो, तो वो कृपा करता जरूर है, वो दया अवश्य करेगा। एक साधारण सा स्मरण है, एक प्लास्टिक की थैली को जलाकर देखना तो उसमें प्लास्टिक की गंध आएगी। जो प्लास्टिक की गंध नहीं जानता वो भी अंदर कमरे में बैठा बैठा कह देगा कुछ तार जल रहा है। घर का एक साधारण से साधारण बच्चा भी कह देगा मम्मी कुछ जलने की बदबू आ रही है। एक लकड़ी जलती है तो उसकी गंध आती है कि कोई लकड़ी जला रहा है। एक कागज जलता है तो उसकी गंध आती है कि कोई कागज जला रहा है। एक वृक्ष की पत्तियां जलती है तो उसकी गंध आती है कि वृक्ष की पत्तियां जल रही। वृक्ष की पत्ती अपनी गंध दुनिया को दे देती है, लकड़ी अपनी गंध दुनिया को दे देती है, प्लास्टिक अपनी गंध दुनिया को दे देता है। जो चीज जल रही है वो अपनी गंध दुनिया को दे रहा है। जैसे प्लास्टिक जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, लकड़ी जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, पत्ते जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, उसी तरह एक शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति करने वाला होता है, शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव मंदिर में जाने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, शंकर के चौखट के सामने से जो निकलने वाला होता है, वो भी चलते चलते अपनी गंध संपूर्ण विश्व में फैला जाता है और उससे ये शिव भक्ति की गंध उसके भीतर से आने लगती है। शिव कोटेश्वर धाम में 5 दिन की, उसमें अपन श्रवण करेंगे 2 बजे से 5 बजे। माता उमा प्रार्थना कर रही हैं देवादिदेव महादेव से, ये नवनिधि संसार के लोगों को क्यों नहीं दे देते? इनको देते क्यों नहीं? कारण क्या है कि इनको अपने नवनिधि नहीं दी? भगवान शिव ने कल कथा में वर्णन किया था कि विश्वास
दृढ़ ही नहीं हो पाता, इसलिए इनको नवनिधि प्राप्त नहीं हो पाती। माताजी उमा भगवान महेश से बात करते 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 भगवान महेश भगवान शिव ओझल हो जाते हैं। उमा माता उनको ढूंढ रही है, माता पार्वती, माँ उमा, माँ सती, माँ कात्यायनी, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ उमा के रूप में उनको ढूंढ रही है। पर माँ उनको ढूंढते ढूंढते देवादिदेव महादेव को थक जाती हैं, नहीं मिलती। जब महादेव नहीं मिलते तब माता उमा स्थिर होकर अपने नैनों से जल बहाती रहती हैं, अपने नैनों से अश्रु बहा रही होती हैं, और अश्रु बहाते 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 तभी उसी समय पर श्री तुमरुका जी का आगमन होता। उसी समय पर तुमरुका जी का आगमन होगा। जब तुमरुका जी का आगमन हुआ, तुमरुका जी जब निकल के सम्मुख में आए, घोड़े का मुख लगाए, हाथ में वीणा है, एक हाथ में करताल है, और तुमरुका जी जपते जपते आ रहा है पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर नमः शिवाय। ने देखा आज मां आप आंखों से आंसू बहा रही हो, नैनों से जल बहा रही हो, आप रो रही हो। मां आपके रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही हो आप? आपके रोने का कारण क्या है? जरा ध्यान से सुनना। ग्रेटर नोएडा के जितने भक्त लोग यहां आए हैं कथा सुनने के लिए, चूकना नहीं चाहिए कथा। तुम्हारी पड़ोसन कितनी भी बात करे, आप बहुत दूर से आए हो। ऑटो वाला भी सिटी में कम पैसे ले लेगा, पर इतनी दूर आने के कम से कम 500-600 रुपए लगते होंगे। ये मेरे हिसाब से बता रहा हूं। इतनी दूर से आए हो आप, समय बर्बाद मत करना, किसी के इधर उधर अपने कानों को मत जाने देना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। 7 दिन की शिव पुराण भी शिव पुराण, चूके नहीं। ज्यादा धूप में बैठे हो, इधर गर्मी में बैठे हो, जगह नहीं मिल रही हो तो गाड़ियों में जाकर बैठ जाओ। जहां जगह मिले उस जगह पर जाकर बैठो, छांव में बैठकर कथा कर तत्व सुनो, पर भटके ना। क्यों रो रही हो माता उमा? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किस लिए रो रही हो? बहुत सुंदर बात यहां माता उमा का चरित्र कह रहा है। तुमको रोना भी आए ना, तुम्हारे जीवन में दुख भी आए, तुम्हारे जीवन में तकलीफ भी आए, तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, परिवार वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, कुटुंबियों के सामने, अपनों के सामने जाकर कभी मत रोना। अगर जीवन में दुख आया तो या तो किसी सदगुरु या फिर महादेव के चरणों में जाकर रोना, वो संभाल लेगा। परिवार वालों के सामने जाकर रोगे ना तो लोग कहेंगे पहले तो खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। दुनिया वालों के सामने जाकर रोगे ना तो लोग कहेंगे पहले तो खूब ऐश्वर्य राम की जिंदगी जी ली, अब रोता फिर रहा ना। पांवों खींच खींच के तुमको नीचे लाते हैं, वही एक दिन अर्थी में बांध कर तुम्हें शमशान ले जाते हैं, कोई दूसरा नहीं ले जाने वाला। जो जिंदगी भर तुम्हारा पांव खींचकर नीचे लाने का प्रयास करते हैं, जिंदगी भर तुम्हें ताना देते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हें कोसते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारे अपशब्द पे ताने पर ताने देते रहते हैं, जिंदगी भर तुमको आड़ा टेढ़ा कहते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारी निंदा करते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारी बुराई करते रहते हैं, और तुम्हारे मरने पर सबसे पहले आकर खड़े होंगे और तुमको बांध कर आंख में आंसू भरते हुए शमशान तक लेकर यही जाएंगे। क्योंकि इनकी जिंदगी निकल गई निंदा करते करते, चुगली करते करते, बुराई करते करते। अब मौका मिला है इस कलेजे को ठंडा करने का, इसलिए शमशान तक भी लेकर यही जा रहा। तो किसके आगे रोए हम? किसके आगे रोएंगे? एक बेटी कहती है मेरे को दुख आता है तो मैं अपने मायके में जाकर रोती हूं। तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी माताजी ने तुम्हारा कन्यादान कर दिया, कन्यादान कर दिया। अब माता पिता के पास जाकर रोने से मतलब नहीं है। जब कन्यादान करा तो हमारे यहाँ पति को परमेश्वर कहते हैं। जिस समय पर फेरे डल रहे थे उस समय पर एक खंभ मंडप में लगा हुआ था जिसको मानक खंभ कहते हैं। वो खंभ कोई दूसरा नहीं होता, वो महादेव का प्रतीक होता है। उसके सामने फेरे डले हैं तो उसके सामने जाकर कहो चोट लगी, कहीं ठेस पहुंच गई। एक पत्र आया,
पत्र ज्यादा हैं, हम पढ़ नहीं पाए हैं, वो एक आध पत्र बता दें। मैं सीमा वर्मा फरीदाबाद से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सीमा वर्मा फरीदाबाद, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। मैं सीमा वर्मा फरीदाबाद से हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं, उनकी महिमा का क्या गुणगान करूं, किस मुंह से करूं मेरे बाबा की महिमा का अपरंपार है। गुरुजी, सुना था कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। गुरुजी, मेरा बेटा हिमांशु वर्मा स्टेनोग्राफर का कोर्स कर रहा था, 2 साल से पेपर दिए, बहुत मेहनत करी, सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरुजी, मैं हमेशा से मंदिर जाती हूँ, पहले मैं मंदिर में ही जल भरकर मंदिर का ही पानी शिव जी को चढ़ाती थी, पर 2 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ आस्था चैनल पर। पहले मैं मंदिर का जल मंदिर में चढ़ाती थी, अब मैं घर से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाती हूँ। गुरुदेव, मेरी ननंद ने बताया कि सीहोर वाले महाराज कथा करते हैं, टीवी पर आती है शिव महापुराण की कथा, एक बार सुन लो। और बेटे के लिए जैसा वो कुछ बताते रहते हैं, कथा सुनते सुनते में कुछ बता दें तो वो कर लो। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आपकी सारी कथा सुनती और पूरे व्रत करती, सब कुछ करा, पर उसके बाद भी मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे बेटा मुझसे बोला, माँ सिलेक्शन नहीं हुआ पर शिवजी को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं भी आपके साथ चढ़ूंगा। रोज हम लोग मंदिर जाते, बाबा को जल समर्पित कर दे। गुरुदेव, एक पेपर का रिजल्ट आना बाकी था, सारे रिजल्ट आ चुके थे, उसमें नहीं हो पाया था, पर एक पेपर का रिजल्ट आना बाकी था और बेटे ने भी शिव मंदिर जाना चालू करा। घर से लोटा भर जल ले जाते, शिव जी को चढ़ा देते। बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव? एक ही पेपर ने निहाल कर दिया और सब बेड़ा पार कर दिया। ये शिव तत्व। गुरुजी, बेटे को निहाल तो करा, साथ में इतना नाम चला दिया, इतना नाम चला दिया कि अखबार तकों में भी मेरे बेटे का नाम चलता रहा। ये शिव तत्व है। भजन की लाइन आपने लिखी, बहुत बहुत साधुवाद है। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, वो घड़ी का तत्व इसी को कहते हैं। अब करो भजन उसका, अब करो स्मरण उसका, पीछा मत छोड़ना। वो बहन ने जब पेपर में पास नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं निकल पाया, आखिरी में मन से हताश हो गई, पर बेटे ने कह दिया शिव का दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, कहीं दूसरी जगह भटकेंगे नहीं। पकड़ कर रखा, विश्वास और दृढ़ हुआ, तो जो एक पेपर बचा था उसी में बाबा ने निकाल कर आगे कर दिया। शिव तत्व है, परखेगा, परखने में पीछे नहीं हटेगा, परखेगा, परखने दो उसको। सोना जितना तपाया जाएगा उसमें उतनी निखार आती चली जाएगी, उतनी निखार, पर रखने दो उसको। एक शमी का फूल हमारी जिंदगी को बदल सकता है, तो क्या एक लोटा जल हमारे जीवन को नहीं संवार सकता? और वो शमी का फूल तो हम केवल शिवरात्रि के शिवरात्रि चढ़ा, 5 पुष्प हैं जिसको हमें समझना है। भले अभी कथा नवनिधि चल रही है, पर वो 5 दिन की जो नवरात्रि में कथा होने वाली है, 5 दिन की जो कोटेश्वर में कथा, उसमें आप जरूर सुनना 5 फूल। वो कौन कौन से फूल हैं जिनकी महत्वता हमारे शास्त्र करते हैं, उन पुष्प को समझ। पंचपुष्प शिव महापुराण कहते हैं, उसको सुनो। और जो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन महाकाल की नगरी मां छिपरा की गोद में जो कथा होने वाली है 4 अप्रैल से 10 अप्रैल, वो विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा होगी, उसका स्मरण। बाबा महाकाल राजा की नगरी, बाबा का दर्शन, मां छिपरा की गोद, हर सिद्धि का दर्शन, काल भैरव का दर्शन, 84 महादेव का दर्शन आनंद से करो और शिव तत्व को धारण करो, शिव भक्ति करो। देखिए, तुमरुका जी ने पूछ लिया, आप क्यों रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है?
आप किसी दूसरे के पास में जाकर रोगे ना, तो वो बाद में आंसू पोंछने के बाद, तुमको चुप करने के बाद 10 जगह पर जाकर कहेगा कि वो मेरे पास में आकर रोई थी, वो मेरे पास में आकर जाकर ऐसा कह रही थी, मेरे पास आकर रो रहा था, मेरे पास आकर रोए थे। वो 10 जगह जाकर कहेगा। पर किसी संत सदगुरु, और कोई संत सदगुरु भी ना मिले तो मेरा देवाधिदेव महादेव जिसके पास में जाकर बैठकर अपने दिल की बात हृदय से कही। कभी किसी शिव मंदिर में जब तुम्हारा दिल ना लगे, तब शंकर के मंदिर में जाकर बैठकर मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। किसी शिव मंदिर में बैठकर एक बार गुनगुनाना दिल से, हृदय से, दिखावे से नहीं, किसी को देखकर नहीं गुनगुनाना। हमें हमारे बाबा को कहना, हमारे शिव को कहना, हमारे शंभू को कहना, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को कहना है, उसको कहना। महाराज, गंगा दीवानी तेरी, यमुना दीवानी, गंगा तुम रूका, शंभू शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख आयो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। अपने दिल की बात आप बाबा से कहें, अपने चित्त की बात बाबा से कहें, अपने हृदय की बात बाबा से कहें। और जल की धार चढ़ाते चढ़ाते क्या नाम लेना है आपको? सब जम के बोलिए एक बार, तुम रूका या तुम रूकेश्वर महादेव। आप दिल से, दिल से। एक बात, इस ग्रेटर नोएडा की धरा पर उमा पब्लिक स्कूल के इस पावन प्रांगण में जहां सिसोदिया जी बड़े आनंद के साथ इस कथा का लाभ दिलवा रहे हैं, आपसे कहना चाहूंगा, कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाई करो, दिल से पैसा कमाओ, दिल से आप खूब कमाओ। पर कमाने में इतने मत डूब जाना कि शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लो और मालूम पड़े जो तुमने कमाया है वो सब बीमारी में भरते चले जाओ। ऐसा मत कमाओ, कमाओ, खूब कमाओ, पर कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा भजन, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा स्मरण, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा मंत्र जाप, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा नाम जाप जरूरी है, जरूरी। और आप जब देवाधिदेव महादेव से जुड़ जाओगे, आप शंकर भगवान से जुड़ जाओगे, आप भगवान शिव की भक्ति में लग जाओगे, तो आप स्वयं कमाओगे भी और भगवान का गुणगान गाओगे। एक पत्र आया है, पत्र में उन्होंने पूरी डॉक्टर की फाइल लगाई है। आप उस पूरी जो 2017 से जो सोरेसिस की बीमारी हुई है, और सोरेसिस में भी वो सोरेसिस की बीमारी जिसके अंदर शरीर के अंग में पानी भरा जाता है, पीप भरा जाता है, पस भरा जाता है और वो पस फूट कर निकलता है, ऐसी बीमारी। उसके पूरे मेडिकल के कागज आप एलईडियां लगी हैं उसमें देख सकते हो, और जो आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हो, पूरी फाइल आप डॉक्टरों की देख सकते हो, पूरी फाइल। अब पत्र देखिए, उस पत्र में फोटो भी देख लीजिए। जो जिस तरह का सोरेसिस होता था, हाथ में, पाँव में, शरीर में उंगलियां पानी से, पस से भरा जाती थी, फूट जाती थी, वो सोरेसिस बड़ा विचित्र था। अब चित्र देखने के बाद में पत्र का स्मरण करें। मेरा नाम संजू है, मेरी उम्र 35 वर्ष है, मैं मध्य प्रदेश भिंड गांव पांडरी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ ऐसे हिला देना।
दोनों हाथ हिला दो एक बार, जहां कहीं भी बैठी हूं। मेरा नाम संजू है, मेरी उम्र 35 वर्ष है। मैं मध्य प्रदेश भिंड गांव पांडरी की रहने वाली हूं और मैं अभी दिल्ली उत्तम नगर में रहती हूं। मेरा फोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरे बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरे पति इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं। उनकी पोस्टिंग असम तेजपुर में आई है। हम वहां गए, वहीं से मुझे एक बीमारी हुई जिसका नाम पस्चुलर सोराइसिस है। गुरुजी, 2017 में अगस्त से ये बीमारी मुझे हुई है, जिससे मेरे पैर के अंगूठे में पस पड़ने लगा, हाथ की उंगलियों में पस पड़ने लगा, नाखून भी सारे के सारे सड़ने लगे, नाखून निकलने लगे, पस बहने लगा। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके नाखूनों को निकाल दिया। डॉक्टरों रोज मेरे पैर में, मेरे हाथ में पट्टी पर पट्टी बांधने लगे, पर पस बंद नहीं होता था। पूरा हिस्सा सड़े जैसा हो गया था। पट्टी करते 2 दिन में फिर पट्टी बदलना पड़ती। 5 साल हो गए पर आराम नहीं लगा गुरुजी। तब आर्मी हॉस्पिटल में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, अंबा में दिखाया, जयपुर में दिखाया, आगरा, भिंड, ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं था जहां पर नहीं दिखाया। सब जगह पर एक ही बात कही गई कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, ये बीमारी मरते दम तक रहती है। लाखों करोड़ों खर्च कर दिए पर ठीक नहीं होती। गुरुजी, मेरे पति और मेरे बच्चे के बारे में सोचती हूं तो दुख होता था कि इनका क्या होगा। इतनी बड़ी बीमारी मेरे शरीर में हो गई, पूरा परिवार मेरे कारण दुखी है। नींद में नहीं आती थी, इतना दर्द, इतनी तकलीफ होती थी। मेरे परिवार, मेरे बच्चे और मेरे पति सबने मेरा बहुत साथ दिया, पर मेरी बीमारी बहुत ज्यादा थी। गुरुजी, फिर एक दिन मेरे एक सहेली ने फोन पर बताया, जयपुर की रहने वाली है, उसने मुझे बताया कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, पशुपति व्रत के बारे में बताता है। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है, आधा घंटा सुन ले। मैंने पशुपति नाथ का व्रत उसी आस्था चैनल पर सुनकर प्रारंभ करा। मंदिर जाती, शरीर, हाथ पैर की उंगलियां बड़ी बेकार हो चुकी थी, चलने में भी तकलीफ होती थी। गुरुदेव, बाबा का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाती, उस पानी को झेल कर पी लेती, उसी पानी को भर कर लाती, अपने शरीर पर लगा लेती। गुरुदेव, जिस रोग को 5 साल हो गए ठीक नहीं हुआ, फिर आपने एक कथा में बता दिया 5 लौंग, 7 काली मिर्ची, 5 बबूल का पत्ता और गुलाब के वृक्ष के कांटे वाला जो प्रयोग आपने बताया था वो मैंने करा, और करने के ठीक 3रे दिन मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई। अब मैं मेरे डॉक्टरों की पूरी फाइल भेज रही हूं। कम से कम 100 से 150 पेज की ये फाइल है गुरुदेव, जो डॉक्टरों को दिखाया था, जिन्होंने कहा था कभी ठीक नहीं हो सकते। सारे एक्सरे, कम से कम 20 से 25 एक्सरे हैं, और पूरी फाइल है जो डॉक्टरों ने कहा था कभी ठीक नहीं हो सकते। गुरुदेव, मेरे बाबा को नमन करने आई हूं, मैं पूरी ठीक हो गई हूं। ये मेरा शिव है, औखड़ी शिव तत्व, उसको जानना। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप सुन रहे हो, आप बहुत दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हो। आप आस्था चैनल पर 3 घंटा बैठकर कथा सुन रहे हो। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपना खुद का पैसा खर्च कर कर, खुद का बैलेंस खर्च कर कर आप 2 घंटे की शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। इतना याद रखना, ये कथा कभी खाली नहीं जाएगी, ये झोली भर कर ही जाएगी, ये खाली नहीं जा सकता। ये कथा कभी खाली नहीं जाती। आप शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते बीच में 5 बार 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिलता है। बाबा को अपने दिल की बात कहने का मौका मिलता है कि बाबा सब दुख काटो मेरे। ये ऐसे ही नहीं बोला जाता, दिल से कहते हो ना। 3 महीने में मालूम पड़ जाता है कि दुख कटा कि नहीं कटा, ये वो जानता। आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आपकी मर्जी पड़े जहां बैठकर सुनो, पर दिल से कथा सुनना। 2 घंटे की कथा, 2.5 घंटे की कथा, 15 मिनट की भी कथा सुनो, 5 मिनट भी अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे चैनल पर आ रही है, ढूंढ कर। कई माताएं तो लिखती है हमारा मन नहीं लगता अगर कथा नहीं आती है तो, हम तो पगले हो गए, बावरे हो गए, कथा नहीं आती तो चैन नहीं मिलता। ऐसा ये शिव तत्व तुम्हारे भीतर जागृत हो गया, शंकर तुम्हारे भीतर बैठ गया। तुमने
अकेले पशुपति व्रत नहीं करा, एक एक माताओं ने 25-25 को बताया होगा कि पशुपति व्रत कर तेरा काम हो जाएगा। कर व्रत, कर पूजन, चढ़ा एक लोटा जल, कर भगवान शिव का गुणगान, तेरी भक्ति तुझे परमात्मा से मिलाकर रहेगी। ये विश्वास दृढ़। तुम रुका जी का नाम लेकर एक लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं, शंकर भगवान को तुम रुका जी का नाम लेकर जल की एक धार हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, या किसी शंकर जी के मंदिर में, किसी शिवालय में तुम बैठ गए, 10-20 लोग आ गए आरती में, या जल चढ़ाते समय 10-15 लोग आ गए, आपने उसी समय पर गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु। जब सबके साथ मिलकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसका जो प्रकाश होता है, उसका जो पुंज होता है, उसका जो सुख होता है, वह आपको फल प्रदान करने वाला होता है। यहाँ लाखों लोग एक साथ मंत्र का जाप करते हैं तो वो करोड़ों करोड़ों गुना हो जाता है, उसका फल भी हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है जब वो करोड़ों गुना हो। कितनी हम ये उमा पब्लिक के जो जिन्होंने इसका निर्माण करा, जिसने इसको स्थापित करा, श्री ब्रह्म कुमार सिंह जी भाटी